प्रेजेंटेशन हो रही है जिसमें फोटो खींचनी है सारों की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें रोहित शर्मा आ रहा है पाकिस्तान। ओ वेरी नाइस। ये जो हुकूमत है, इसने अब ये पक्की बात है सोच ली है कि आइंदा जब भी आना है तो डंडे के साथ ही आना। कोई थोड़ा सा लोगों को लोचू पोचू करें, हो सकता है आपको कभी कोई सर, वोट ही लोचू डाल दे। हमारी टारगेट ऑडियंस तो हैं पीआईए के पोटेंशियल बायर्स। हमने ये बेचना है, हमने मजीद ट्रैवलर्स तो अट्रैक्ट ही नहीं करने। अगर आपने हमें पैसे थ्रू लीगल चैनल ना भेज के पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात में धकेल दिया, तो कल को इमरान खान साहब आके भी कोई मजीद बेहतरी नहीं कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं ना सैड हूँ। सर बताएं कौन है सर? सर वो ड्राफ्ट हुआ पीएसएल वाला, ओके। तो वो उस ड्राफ्ट पे तो बाद में आते हैं। अली तरीन 87 वैसे बाय द वे। सर बिल्कुल ठीक कहा तो उन्होंने। अच्छा, लेकिन सर वो एहसान उल्लाह को किसी ने पिक नहीं किया, किसी ने भी नहीं। किसी ने भी नहीं। और वो एहसान उल्लाह की आज एक जज्बाती सी वीडियो आ गई कि मैं रिटायर हो रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ और ये वो सारा कुछ। अच्छा, अब वो बात पता है क्या है? वैसे तो जाहिर है सर, बिल्कुल कोई ऐसा किसी टीम की ना मजबूरी नहीं है पिक करना। मतलब फिर वही बात है, कोई पाकिस्तानी टीम होती या कोई पीटीवी होता या कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड होता तो हम उनका गिरबान पकड़ते कि तुमने ऐसे। फ्रेंचाइज जो है ना वो तो एक वो है, कमर्शियल एंटिटी। कमर्शियल एंटिटी है। हमारा उनके ऊपर कोई राइट नहीं है, हम उन पे उंगली भी नहीं उठा सकते। मैं वैसे कह रहा था कि सर आई एम श्योर इनके जो है वो हर टीम का वाइन एंड डाइन का बजट जो है वो करोड़ रुपए से ऊपर होगा। मतलब बाय वाइन एंड डाइन ये एक सिर्फ कैटेगरी है, नॉट दैट दे गिव वाइन, जाहिर है। तो इसको को 5-10 लाख रुपए पर ले लेते, रख लेते, मैच भी ना खिलाते, जो नेट में बॉलर चाहिए होता है वो कर लेते, उसका कोई दिल बना रहता टाइप माहौल। बस ये वही थी कि क्योंकि उसके साथ ज्यादती उसका बेचारे का करियर तबाह हमने ही किया है। बस मतलब मैं ना बस दुखी हूँ इसका, किसी को मैं जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं दुखी हूँ। सर दुख बनता भी है। या तो होता ना कि उसने अपने साथ ये सब कुछ किया है और फिर भी उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि यार मैं जो मर्जी कर लूँ, अनफिट भी हूँ, इंजर्ड भी हूँ, और मेरी अपनी गलतियाँ सारी तमाम, ये मैं अपनी वजह से हूँ ऐसे, और फिर मुझे पिक नहीं किया, तो फिर उसका बनता नहीं कहना कि जी मुझे क्यों नहीं पिक किया, मैं छोड़ रहा हूँ। जब ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि उसको थोड़ा उसकी उसकी केयर बहुत हुई, थोड़ी सी, थोड़ा सा उसके अंदर कमी रह गई, या कमी सी भी कि बहुत ज़्यादा केयर कर ली उसकी, वो पुठा ही हो गया सारा काम, तो फिर थोड़ी सी आपको ना अपने जो आपके विंग के अंडर लोग हैं ना, उनको फिर आपको सिक्योर रखना चाहिए किसी और तरीके से। जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई ना खिलाते, अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो ना खिलाते, बट किसी तरह रखते उसको बीच में। तो अब नहीं किया सर, जाहिर है, मैं अंडरस्टैंड हाँ करता हूँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कमर्शियल एंटिटी किसी ने हाथ नहीं डाला उस चीज़ के ऊपर। बट अगेन वो फिर इसके बाद आई डोंट थिंक, अगर पीएसएल में जगह नहीं बन रही तो फिर जाहिर टीम में जगह नहीं बनेगी, फिर उसके बाद अपने अपने आप को फॉर्म में वापस लाना, तो सर बड़ी मुश्किल बात है सर। हाँ, बस उसको यही कोई बच्चों का मेंटोर कर देते, कुछ कर देते, बस हमें दिल खट्टा हो गया सर। सर चले सर, उसका तो हम हाँ कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल जरूर बात जरूर कर सकते हैं सर उस चीज़ की, जिसके ज़रिए हमें पता चला कौन कौन ड्राफ्ट हुआ है। वो मतलब उसको हम शायद एक प्रॉपर टेलीवाइज्ड इवेंट भी नहीं कह सकते हम सर, उसके वो सन 1970-80 के पीटीवी वाले रंग थे। वाह, सर उन्होंने लाल ऐसे छोड़ा हुआ था वहां पे कि मतलब होली हो रही है। और पता नहीं सर कौन से कैमरेज थे, मुझे तो समझ ही नहीं आई सर उसकी सारी की। दूसरा ये है कि वो जो है ना, अगेन अली तरीन वाज एब्सोल्युटली राइट कि इसको ना बाहर शहर या प्रॉपर किसी होटल छोटल में जदीद टाइप काम, मतलब ये जो था ना कि हमने ट्रेडिशनल अपना कल्चर दिखाना है, वो मतलब सर ये आउटडोर खास तौर पे ये जो था कि माइक नहीं चल रहे थे, ये वो इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि जी प्रोडक्शन कंपनी कोई बहुत बुरी थी। सर पाकिस्तान में जिस किस्म का वेदर अब आजकल, ड्यू और वो शबनम गिर रही है और वो सारा माहौल और स्मॉल, वो वाकई इधर माइक फेल कर जाएंगे शायद। और मतलब इसको बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना चाहिए। और वो जाहिर है कल्चर में ना, मतलब अगेन हमारा वो एग्जॉटिक कल्चर है जो हमने एक्सपोर्ट करना है बेसिकली ना। मैं हम चाहते ये हैं और हम भी यही चाहते हैं, मैं और आप भी, कि बाहर जो है ना हम, क्योंकि आईफोन तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, तो बेसिकली हमारे डांसर जो हैं कि ये चेक करो पाकिस्तान का कल्चर,
म्यूजिशियन जो हैं, आर्ट्स की गेम हमने ना एग्जॉटिक कल्चर ऐसे चुनी। कवाली करा दें। हाँ, लेकिन कल्चर हमने ना पाकिस्तान में नहीं दिखाना। कल्चर पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एग्जॉटिक नहीं लगता, वो सिर्फ एग्जॉटिक लगता है, वो ऐसे ही लगता है जैसा है, मतलब है तो बहुत जबरदस्त हमारा कल्चर, बट वो जरा एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको तो मजा तब आएगा। ये क्या बात है कि जी कल्चर भी हमारा है, हमने दिखाना भी अपनों को है, करना भी यहाँ पे है। मतलब आप जो दलील कह रहा था बात कि भाई बाहर कहीं करते लंदन में कर लो, दुबई में कर लो, जो लंदन ना करे दुबई कर ले आप। और से दूसरा मुझे बताइए, जो एक्सपो सेंटर बनाया हुआ है ये ठोकर के पास जाके, ये गाड़ियां भगाने के लिए बनाया हुआ है सिर्फ? आए दिन वहां देखें तो वहां को गाड़ी लॉन्च हो रही होती है, वहां गाड़ियों के शो हो रहे होते हैं, वहां बच्चों के पर्चे हो रहे होते हैं। भाई एक्सपो सेंटर इतना बड़ा आपने बनाया है, उस जितनी ज्यादा जगह है उसके अंदर, इतनी स्क्वायर फुटेज के ऊपर, मतलब वहां पर सर 2 पिच्चियां लगा के पीछे नेट करते और कहते हैं बॉलिंग कराओ इसको। सर देखिए मैं बैठे बैठे एक अच्छा आइडिया दे दिया, पता नहीं क्या हो रहा है। बट चले सर, आपको पता है डे 1 से मसला था, पहले तुझे ग्वादर जाना सी। शुक्र करें सर ग्वादर नहीं गए सर, वहां तो और कंडीशंस होनी थी, वहां तो कैमरे नहीं चलने थे सर, ब्लैक एंड व्हाइट में आना था। तो ये अच्छा हो गया उन्होंने यहाँ कर लिया। और बाकी से टीमें टूमें जो हैं वो मोरलेस फाइनलाइज्ड हैं। पीएसएल अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की सर को अपडेट ऐसा सच नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें हमें पता चला कि आईसीसी के एक आया था ग्रुप देखने के लिए इंतजामात, और वो देख के चले गए। और जो स्टेडियम्स हैं अभी वो मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन अभी हमारे पास 1 महीना है। तो अमूमन तो सर ऐसे बड़े इवेंट्स के अंदर मेरे ख्याल में थोड़ा सा सर क्या कहना चाहिए, 2-4 मैचेस करा लेते हैं यहाँ पे, जैसे वेस्ट इंडीज का हो रहा है और इंग्लैंड का हो रहा है, तो वो यहाँ होने चाहिए थे, वो यहाँ नहीं हो रहे। लेकिन ना नहीं सर, अच्छी बात है वो। वो आप ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे ना जाया करें सर, अपनी ईज देख रहे हैं आप। सर मैं अपनी इस देख रहा हूँ, साथ एक और चीज सर, टेस्ट मैच ना अनफॉर्चुनेटली लाहौर और कराची के लोग जो हैं तो देखेंगे नहीं। वो नहीं आते। आप देखिएगा मुल्तान और पिंडी जो है ना, ये टेस्ट मैच में भी हाउसफुल कर देता है। तो बट ठीक है, अगर वो एक अवाम तैयार है देखने के लिए तो आप उनसे क्यों छीनो चीज, उनका हक है, फिर वो देखें। दूसरी चीज सर, ये जो बाकी ग्राउंड्स का मुझे पता नहीं, ये जो है ना अपना वाला लाहौर वाला सर। कजाफी, ये जो थोड़ा सा लेट हो गया ना, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने किए 1 तीर से 2 शिकार और भाई खुश है। वो सर इन्होंने कहा है कि ये जो पूरा एरिया है ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम कजाफी स्टेडियम, इधर जो पानी खड़ा होता है बारिशों की वजह से, सर इन्होंने ना इधर सीवरेज भी नया डाला। सारी सड़क के ऊपर भी हो रही है बरसात को काउंटर करने के लिए। हाँ, जो कि इनका काम नहीं है। सर लेकिन मसला ये है कि वो मैं गया था उस दिन, और वो आगे तक तो ज़्यादा नहीं जा सकते आप, लेकिन सर जो सड़क बन गई है ना, मतलब अब सर लोग मैच देखने आ रहे हैं तो वो यूं क्यों जाए मैच के, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के? सर वो बम्पी अभी है, उसको सड़क को कार्पेट करना है अभी, उसके अंदर ज़रा खूबसूरती लानी है उसके अंदर, फिर लाहौर में जाके मैचेज होंगे। आई होप दे डू इट इन टाइम। सर दूसरा सर मुझे बताएं, वो आगे सर जो उन्होंने स्टेट इंक्लोजर से खाई क्यों डाल दी है सर वहाँ पे, वो किस लिए? सर वो नहीं आपने घबराना, क्योंकि मसला ये है कि अगर वैसे तो ये टाइमली हो जाएगा, लेकिन अगर कोई मसला हो रहा हुआ ना कि तो सर शहबाज शरीफ को बुला लेंगे हम। सर मियाँ साहब ने शहबाज यूं शरीफ। कर, सर आप देखिए, मैं मेरे ख्याल में सर जो चुनाई वाला है ना सर, उसके अंदर कोई एनर्जी आ जाती है सर जब मियाँ साहब गुजरते भी हैं पास से। और जाहिर है सर फिर इसके अंदर मेरे ख्याल में वॉल्टन भी जितना कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा रुका हुआ है। हाँ मुझे लेबर नहीं नजर आई, आपको पता है मेरा डेली का रूट है। मेरे ख्याल में सबको उन्होंने वहां बुला लिया कि यार ऐ पहले मुकाओ, साडा टूर्नामेंट है, फिर बातचीत करेंगे सारी चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, इस पे आपको पता है कि वो जो पहले प्रेजेंटेशन हो रही है जिसमें फोटो खींचनी है सारों की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें रोहित शर्मा आ रहा है पाकिस्तान। ओ वेरी नाइस। सर मैं तो कहता हूँ उसको, रोहित शर्मा को इतनी को पार्टी करवाएं कि वो इतना प्यार दें सर। और देखें ना, क्योंकि ये हमारे हमसाये मुल्क वालों को सिक्योरिटी का मसला है, तो वो आजकल जो बानी पीटीए हेलमेट यूज़ कर रहे थे और शील्ड्स यूज़ कर रहे थे, तो सर वो रोहित शर्मा को सराउंड करके लेके जाए ना, मतलब तस्वीर खिंचवाए और फिर वो बॉयज आ जाए कि भाई रोहित भाई अब यहीं से वापस। सर वो तो खैर जाहिर है, मतलब सर तस्वीर लाहौर में हो रही है, दुबई में हो रही है? नहीं इधर हो रही है ना, इसलिए तो पाकिस्तान आ रहा है रोहित शर्मा, सारे कैप्टन आ रहे हैं सर पाकिस्तान। देख लें सर। सर वो हो रहा है सर, वो तो रोहित शर्मा की तो बात ही कोई नहीं, वो तो जिम्बाब्वे का कप्तान भी जब पाकिस्तान आता है तो सिक्योरिटी तो पूरी होती है। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि उसको इतनी पार्टी कराएं कि वो जब वापस जाए ना, कहते खेडो यार आप। वो जाके से ये कहे कि नहीं खेलना तो चले अपनी होते, बस सिर्फ लोगों ने एक चीज बताया कि क्या कोलंबिया होगा जो लाहौर। तो सर बेसिकली आप कह ये रहे हैं कि हम सर एक एक ग्रुप बनाएं, एक कंसोर्शियम, जिसमें एक आप ड्यूटी दे दें फूड एंड बेवरेज की एक शख्स को, वो हम ढूंढ लेंगे कोई बंदा। दूसरी आप दें जैसे आप पार्टी कह रहे हैं उसको, और तीसरी आप दें कल्चर की। तो सर ये 3
आपके हेड्स होंगे और उनका काम क्या है कि रोहित भाई की बतीसी नहीं बंद होनी चाहिए, यहाँ पे दंदियां बस आराम निकली हुई है और रोहित भाई वैसे ही वापस जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, फिर सर दुबई मुक जाएगा सर, वो आ जाएंगे आप। हमारा सर PSL ऑन ट्रैक है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है, क्योंकि ICC ने अभी तक कोई उस तरह की बात नहीं की, वो भी ऑन ट्रैक है। एक ट्राई सीरीज भी है सर चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले, वो भी इस्लामाबाद और कराची की वेन्यूज कहे गए हैं उसके लिए। तो सर बस सब कुछ फिलहाल ऑन ट्रैक है, और हमें इसके अंदर बिल्कुल अब नेगेटिविटी जो है ना वो छोड़ देनी चाहिए। मैंने एक दो लोगों को देखा है यूट्यूब पे, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक आपकी तैयारी कोई नहीं है तो आप शायद ये ना करा पाएं। अब मेरे ख्याल में उस चीज़ को ज़रा रहने दें, अगर कुछ नई खबर आएगी हम पहले बैठे होंगे डिस्कस करने के लिए। फिलहाल हमें इतना पता है कि भाई चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में हुई हैं सिवाय इंडिया के मैचेस। हाँ नहीं नहीं, और देखें दुनिया का सबसे नेगेटिव इंसान जो है ना वो मैं हूँ। सर वाह। तो मैं अगर नेगेटिविटी ना फैला रहा तो इसका मतलब परेशानी की कोई बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि सर मैं सिर्फ वही सोच रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। ऐद की साढ़े कार पानी शायद ना खलोए हाँ, जो सर नया सीवरेज डाला है ये ना, वाह सर। सर आप बेसिकली आप उसकी सिविल वर्क से आप मोटिवेटेड हैं इस टाइम। ये चीज वाह। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। तो सर जो ट्रैवल आपको पता है कुछ मामला PIA के चलते रहते हैं, हम उसको प्राइवेटाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा। और पेरिस भी हम गए, वहाँ से हम वापस भी आए। और उसके साथ साथ दो चीज़ें हुई हैं सर। एक तो UAE ने थोड़ा अपना अपडेट किया है वीज़ा पॉलिसी के अंदर, कुछ चीज़ें डाली हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, और बांग्लादेश ने भी कुछ किया है। UAE ने सर ये किया है कि बेसिकली आप ज़रूर आएँ, आप हमसे वीज़ा लें। और अब तो सर और लाजमी है ये करना, क्योंकि पाकिस्तान के कई मैचेस जो हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो अब UAE में हो रहा है। तो आप और मैं तो जाने से रहे, जो बेचारे लोग जाना चाहते हैं उनको वीज़ा ही नहीं मिलने। सर कोई पता नहीं, कोई ब्रांड हमें स्पॉन्सर कर दे कवरेज के लिए तो हम चले जाएं। सुने करें तो सर कर देंगे तो हम चले जाएंगे सर। वीज़ा लगवाने का एक तरीका आपको उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा यार आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जिसमें 1 मिलियन रुपीज़ यानी कि 10 लाख रुपए शो हो रहे हों। दूसरा आपके पास एक रिटर्न टिकट होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। वही एक्सक्यूज मी, थाईलैंड वाला हिसाब उन्होंने डाल दी कि इनफ रीजंस टू कम बैक। तो सर इसमें ऐड कर लेते हैं सर एक चीज़ ये भी कर दें कि अगर आपके बच्चे हैं तो नन्हे मुन्ने बच्चों की तस्वीरें कि यार ये हैं जिनके पास मैंने वापस आना है। और सर कुछ भी मतलब घर टर्की वाले तो घर का प्लॉट मांग लेते हैं, मतलब उसके कागज़ मांग लेते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। यार सारी चीज़ें करें ना। मैं इस तरह कह रहा हूँ कि हम मोहब्बत करते हैं उनसे, बट यहाँ पे 10 लाख रुपए ना किसी के लिए जमा करना दुबई जाने के लिए कुछ मुश्किल बात नहीं है। वो मांग तो उनके ना उसने उस दिन का बैलेंस शो कराना है ना, वो हो जाएगा। अगर तो आपने सही सिक्योरिटी चाहिए ना आपको, तो आप इसके अंदर वो चीज़ें डालें जैसे शेंजन वीज़ा, जैसे टर्की का यहाँ से लोकल पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई करे तो शेंजन वाली पॉलिसीज़ हैं सारी। टैक्स रिटर्न, उस साल का NTN आपका व्हाट नॉट, वो सारा कुछ देना पड़ता है। तो वो अगर आप करेंगे तो ये मुकम्मल तरीके से हो जाएगी चीज़। फिलहाल अगर इस बेसिस पे खुल जाती हैं तो मेरे ख्याल में वीज़ास के अंदर आपको अपटेक नजर आएगी, बहुत लोग ये कर लेंगे। एक तो ये बात होगी। जो बांग्लादेश ने सर ये किया है कि बड़े सालों बाद उन्होंने ईज लाए हैं हमारी वीज़ा पॉलिसी के अंदर। पहले तो आपको पता है बांग्लादेश की जो एम्बेसी या जहाँ पे आपने वीज़ा लगवाना होता है, तो वो तो बेसिकली एक होल इन द वॉल टाइप जगह है, जहाँ पे जाके वो बंदा हो तो ठीक है, नहीं हो तो वो बंदा वेट कराता है आपको फिर जब भी आपने आना हो, और फिर आप जाके अपना वीज़ा प्रॉपरली अप्लाई करते हैं। तो सर अब उन्होंने एक वीज़ा सहूलत जो है वो दी है पाकिस्तानियों को। तो अगर आपने बांग्लादेश सफ़र करना है तो अब आप एक निस्बतन आसानी से कर सकते हैं, और ये भी अच्छी चीज़ है सर। तो ये सर ट्रैवल की दुनिया में ये 2 अपडेट्स। सर इस दोनों से पहले ना एक और उसी परसों वाले एपिसोड पे सवाल, वो जो पेरिस वाला हमने एपिसोड किया था, उस पे 3-4 लोगों ने ये कमेंट किया है कि जी वो तो आप क्रिटिसाइज कर रहे थे ऐड बनाने वाले को, वो तो बड़ा ज़बरदस्त ऐड था, उसने तो हिट पड़ी उस पर 15 मिलियन इम्प्रेशन आ गए हैं, तो वो तो ऐड का तो काम ही ये है कि वो इम्प्रेशन ले आए। अच्छा वो इसमें कोई शक नहीं कि ऐड का बुनियादी काम यही होता है कि वो इम्प्रेशन ले आए। लेकिन इस केस में ना थोड़ा सा मसला है, और वो मसला ये है कि वो जिस तरह ये स्याफाम होते हैं ना लोग, ये आपस में एक दूसरे को एनवर्ड कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कोई गोरा उनको कह देना तो ये बड़ा मसले वाली बात हो जाती है। अच्छा इसी तरह ना ये जो मामला है ना ये प्लेन्स वाला, ये हाँ देखें हम भूल जाते हैं बार बार कि बहुत ही डार्क डे इन द हिस्ट्री था कि जब OBL पाकिस्तान से मिला।
ठीक है, मतलब जाहिर है कि वो सारा, जब ये सारा कुछ हुआ था तब वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन इवेंचुअली वो यहाँ से मिला। अबाटाबाद से। हाँ, और वो इतना डार्क डे इन द हिस्ट्री था क्योंकि उसके बाद हमारी एड बंद हो गई। ठीक है, तो ये इस तरह के एड्स जो है ना, ये हमें सूट नहीं करते। नंबर 2 चीज़ ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि ऐड का काम है इंप्रेशन लेके आना, लेकिन उस ऐड, हर ऐड की ना, मतलब ये बिल्कुल, जब आप किसी की भी मार्केटिंग प्लान कर रहे होते हैं तो ये पूछा जाता है कि जी ये जो है किसके लिए ऐड की टारगेट ऑडियंस क्या है, फलाना। अच्छा, हमारी टारगेट ऑडियंस तो हैं पीआईए के पोटेंशियल बायर्स, हमारी टारगेट ऑडियंस ट्रैवलर्स तो है ही नहीं। मतलब आप क्या सोच रहे हो कि वो तो नुकसान कराते हैं हमारा। हमारा एक तो नुकसान, दूसरा मतलब पेरिस में रहने वाले कौन लोग हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, या कौन से ट्रैवलर्स हैं जो विया पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं, और हम तो वीजा भी नहीं देते लोगों को। ठीक है, तो वो जो है हम हमने ये बेचना है, हमने मजीद ट्रैवलर्स तो अट्रैक्ट ही नहीं करने, मतलब मेरे ख्याल में। सर मैं आपको इसका, जिस सारे सवाल जो हैं आपका उसका एक जवाब है सर। सर ब्यूरोक्रेसी। सर ब्यूरोक्रेसी में अभी तक सर लोग जो है ना, वो एक दकियानूसी माइंडसेट में बैठे हुए हैं कि एक ना हिप्पी ट्रेल होती थी सर, आपको पता होगा सर, हिप्पी ट्रेल अफगानिस्तान, काबुल, यहाँ से भी गुजरती थी, इंडिया भी जाती थी, इसी तरह था ना सर। उनको अभी तक पता नहीं क्यों लग रहा है कि यार वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। अभी तक लोग ना यहाँ आना चाहते हैं कल्चर के लिए, वो बैठ के निहारियाँ भी खाना चाहते हैं। यार एक तो देखिए, वो अपने आप को ना सेल्फ एजुकेट बहुत कर सकते हैं क्योंकि वो ना कंप्यूटर उनके पास है, इंटरनेट भी उनका चलता है, हर वक्त चलता है। वो देखेंगे यार पाकिस्तान अगर जाना ही है, मतलब अपनी टिक करना है वो बॉक्स कि भाई इंडिया अगर हम जा ही रहे हैं तो पाकिस्तान भी दिखाते हैं। सर मुझे बताएं कि 9 out of 10 टाइम्स वो किस एरिया में जाना चाहेंगे पाकिस्तान के? नॉर्दर्न एरियाज देखने चाहेंगे, जो चीज़ उनके मुल्क में नहीं है या कम है और यहाँ पे अबंडेंस में है, मतलब पहाड़ी इलाके, वहाँ का कल्चर है, वहाँ की चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पे रिलेटिवली खुला डुला माहौल है, तो वो उधर जाएंगे। राइट? तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस्लामाबाद से फ्लाइट हो रही है ना, पेरिस से इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है बंदा, मुझे बताएं। वो अगर आएगा भी तो वो आते साथ ही गाड़ी में बैठ के कहीं और चला जाएगा। तो बिल्कुल इसको आपने ऐड अगर बनाना है तो, और कुछ भी आइंदा करना है, आप बहुत मुबारक हो आपको, आपकी इंप्रेशंस की। आप कोशिश करें कि जो कल परसों की खबर है ख्वाजा साहब की, उसका ऐड बनाएं। सिर्फ परसों की खबर ये है कि एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ शायद हमारे यूके रूट्स खुलने लगे हैं। ये एविएशन मिनिस्टर साहब का बयान है। यार उसका ऐड बनाएं। वो एक खबर नहीं होनी चाहिए, सुर्खी नहीं होनी चाहिए। मतलब अब ये ना कीजिएगा कि बिग बैन है और सामने जहाज आ रहा है, उसके अंदर कोई मुतबर सा इश्तिहार बनाए जिसके अंदर कहें कि सी यू सून गाइस टाइप चीज करें, एआई में ठोके उसको और वो बाहर निकाल देगा ऐड। इस चीज को प्रमोट करें ताकि जो इन्वेस्टर है वो कहे यार ये देखें एविएशन मिनिस्टर साहब का था, इन्होंने ऐड भी दिए थे, बड़े कॉन्फिडेंट है। यूएस का भी बना दे इसी तरह, रिचर्ड ग्रनेल को लगा ले छोटा सा वहां पे, सी यू सून ऐसा, मतलब वो इंतजार कर रहे हैं सर हम सबका। तो सर मैं कह रही हूँ ये चीजें हो सकती हैं ना इंप्रेशंस को। अब आप इस पे बैठे, लिटरली नो पन इंटेंडेड, और इस पे सवार हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, और फिर किसी और ने कमेंट किया हुआ था, अब उसकी इंफॉर्मेशन की हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग इफ ट्रू, कि उन्होंने कहा जी कि क्योंकि इनके पास फ्लीट छोटा था तो इन्होंने टोरंटो वाला जहाज कम करके पेरिस में चलाया, जिसकी वजह से टोरंटो और महंगा हो गया। वी डोंट नो ये ठीक है कि नहीं। सर मैं आपको इसकी भी चीज देता हूँ सर, अगर इजाजत दें सर। हाँ प्लीज। सर आप ना पाकिस्तान में किसी भी हाउस होल्ड में चले जाएंगे जिन्होंने थोड़ी सी ट्रैवलिंग देखी है या ट्रैवलिंग की है, कुछ भी की है, उस घर, हर घर में एक बुजुर्ग होगा जो एविएशन एक्सपर्ट है सर। आप जहां भी चले जाएं, वो आपको बताएगा फलाना जहाज जो था ना ये आया था, वर्ल्ड वार 2 से शुरू हुआ था और पुराने ये, उसके बाद ये हुआ वो हुआ, और जो बोइंग वो वाला है वो ये करता है वो करता है। और सर वो शायद सारी इंफॉर्मेशन गलत हो, लेकिन ये जो एक रोमांस है ना एविएशन के साथ, क्योंकि उन्होंने पीआईए का रूज देखा हुआ है, तो अब जब पेरिस जा रही ना फ्लाइट सर, तो बाबुओं को ना हो वो सर, क्या कहते हैं सर उसको सर, ठग जाग रही सर से, तो वो उसको ना, अब घर वाले सुनते नहीं उनकी बातें, ये तो हमें पता है। तो जो भी राह चलता मिलता है ना उसको कहते हैं कि यार जो बोइंग 777-300 था ना वो बेस्ट था, और जो 500 है वो ऐसा है, और एयरबस इसलिए बकवास है ये वो।
सर ये इसलिए है सारा सर, ये जो हमें कमेंट भी किया ना इनका मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन ये भी सर अगर तो वाकई में एविएशन एक्सपर्ट तो थैंक यू, लेकिन अगर ये वैसे ही छुट्टी जा रहे हैं सर तो हम सुन के खुश हो रहे हैं। हाँ ये बात ये बिल्कुल सर, ठीक है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले हम रहे। इसकी अच्छा जहाँ तक वो बात है ना, आपने दुबई और UAE बांग्लादेश वाली, सर। सो यूएई का तो बड़ा सादा सा मामला है कि जाहिर है जिस किस्म की हरकतें हो रही थी तो उन्होंने सख्ती करनी थी। वो पहले तो आपको फैक्स पे वीज़ा घर आ जाता था या ईमेल पे वीज़ा घर आ जाता था ये एयरपोर्ट में मिल जाता था। या एयरपोर्ट में मिल जाता था। आप ट्रैवल एजेंट को कहते थे, वो जिस कंपनी के थ्रू वीज़ा बन के आता था ना आपको उसका नाम आता होता है ना उनको आपका पता था, टाइप मॉल बहुत ईजी था। अल खैर कंपनी। अब वो जाहिर है वो जब ये बंद हुआ था तो हमारी कुछ ऑफिशियल से बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि जी वो मतलब जाहिर है वीज़े बंद करना तो मकसद नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपको हमारी ज़रूरत है हम भी आपको को बहुत नापसंद थोड़ी करते हैं। आप इंडिया के बाद सबसे बड़े प्रॉपर्टी होल्डर हो पाकिस्तान दुबई के। लेकिन ये है कि अब वो जिस तरह पूरी दुनिया में एक तरीका होता है वीज़े का वो ही हम भी करेंगे, बजाय कि बिल्कुल खुला डुला माहौल। तो वो उन्होंने एक जो तरीका होता है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। बाकी वो कल जब हम वो प्रायोरिटी वाली बात कर रहे थे कि वो उसमें कहाँ पे है, अगेन मुझे उस पर मजीद जो एक इन्फॉर्मेशन है जो अगेन मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो। लेकिन आउटडेटेड का मतलब ये नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन 10 साल पुरानी है, मतलब कुछ अरसा शायद अब। और दूसरी बात ये कि अल्लाह करे कि ये इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो और अब इसको रेक्टिफाई कर लिया गया हो। तो ये जो हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जो आपकी कैटेगराइजेशन होती है ना वो दो तरह से होती है। वो एक आपका ABC होता है, एक XYZ होता है। वो जो ABC होता है वो इस लिहाज से होता है कि कौन सा मुल्क जो है वो पॉलिटिकली कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो आपकी कैटेगराइजेशन होती है जो अगेन टॉप टू बॉटम, वो होती है कि ये जो है मुल्क ये अमीर कितना है, इनका लाइफस्टाइल किस तरह का है। सो आपकी जो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है उसमें जो ए कैटेगरी है उस ए कैटेगरी में अमेरिका भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ईरान भी है, सऊदी अरब भी है। अच्छा दूसरी तरफ वो जो कंट्रीज दूसरी तरह से टॉप पे हैं कि जिसमें जो है वो उनका लाइफस्टाइल जो है वो कितना कमाते हैं GDP के हिसाब से, क्या उसमें आपके वो जर्मनी है, फ्रांस है, वो सारा कुछ। तो उसमें इन दोनों में UAE टॉप पे नहीं था। तो अगेन अब ये भी कितनी अजीब सी बात है। और अगेन हो सकता है ये इंफॉर्मेशन जिस तरह मैं कह रहा हूँ आउटडेटेड हो, अब उसको आपसे उन्होंने ऊपर कर दिया। कर दिया ऊपर। लेकिन यार आप सोचो 10 साल पहले भी अमेरिकन भी जो UAE जाते थे वो कहते थे यार एहो जिहा लाइफस्टाइल ਅਸੀਂ नहीं देखा। तो ये तो UAE को कभी नंबर 2 पे होना ही नहीं चाहिए था किसी भी लिस्ट में, UAE नंबर 1 होना चाहिए। मान होना चाहिए सर। ये हमने कल भी बात की सर इसके ऊपर, बिल्कुल कॉमर्स का यूज करें बेहतरीन से। दूसरी जो आपने सर बात की ना ये वीज़ास की ईज सर, तो सर मैंने अपने सामने देखा है सर कि यार 5 वीज़े करा दे यार दुबई दे शामी, ਅਸੀਂ जाके उत्थे जाके गंद पाना है जाके, मतलब वो इस यही था ना सर वो यही था ना सर। तो सर अगर आपका अपना मुल्क हो पाकिस्तान फर्ज करें ऐसी जगह हो जबरदस्त मिमिकिंग दुबई, या दुबई से पहले हम वो बन गए हो और लोग कहते हो यार ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जाके गंद पाना है, आपको लगता है अपने वीज़ा आसानी से देंगे? अब देखें सर उनकी एक लोकल कम्युनिटी जो है ना वो है तो बहुत मुख्तसर सी छोटी सी है ना, जो उनके लोकल्स हैं, एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब एक्सपर्ट सर इतने साल से वहाँ चले गए हैं, ओवर 20 ईयर्स, 13 15 20 साल उन्होंने ले ली ओनरशिप उसकी। चाहे वो एक फैमिली, एक बड़ी फैमिली में से दुबई सेटल्ड हो 15 साल से, आपके बड़े भाई 15 20 साल से, वो जब उनके छोटे भाई आए, आते जाते रहते हैं साल में एक दफ़ा, तो जब भी आते हैं वो थोड़ा सा एम्बेरस हो जाते हैं कि यार तुम ये क्या करके गए हो यहाँ पे सर ठीक है सर सीरियसली बात कर रहा हूँ सर, मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ। अब वो कहते हैं यार कि वो तो शायद एक्सपर्ट्स जो शिफ्ट हो गए हैं सर, वो कितना खुश हो रहे होंगे यार कि जो आपको ना अपना जो बच्चों का रूम है वो जो आपको साल में एक दो दफ़ा रिश्तेदारों के लिए खाली करना पड़ता है, एक तो वो नहीं करना पड़ा क्योंकि उनको वीज़ा ही नहीं मिल रहा, वो कितने खुश हो रहे हैं अंदर से सर। और उसके साथ साथ सर उन्होंने ओनरशिप ले ली अपने मुल्क की। अब वो आइडेंटिफाई करते हैं एज UAE नेशनल्स, देयर इज नो सच थिंग, UAE नेशनल्स तो वही हैं जो वहाँ के लोकल्स हैं, बट इतने साल रह के लेट से गोल्डन वीज़ाज मिल गए, कुछ भी हो गया। UAE ने भी ये चीज़ की हुई है ना कि गोल्डन वीज़ा आपको इफेक्टिवली मीन्स कि आप यू कम एंड गो एज यू प्लीज़। तो सर वो ओनरशिप लेते हैं कि यार ये हमारा शहर है, ये हमारा मुल्क है, मैंने यहाँ 15 20 साल कॉन्ट्रीब्यूशन की है अपनी, अब इसका तहफ़्फ़ुज़ भी मेरे हाथ में है।
तो अगर कोई ऐरा गैरा जो है जो मतलब सुबह फ़ोन करे और 5 उसको 6 वीज़े मिल जाएं, वो आके यहाँ पे टट्टी करके चला जाए, तो ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। तो सर एक्सपर्ट्स हैव स्टार्टेड टेकिंग ओनरशिप, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस चीज़ को तस्लीम करती है, इस वजह को कोई डिस्कस नहीं करता, बट आई थिंक दिस इज़ अ वैलिड रीज़न। सर बिल्कुल, इसमें आपको बताऊं कि अब अगेन वी डोंट नो कि अब क्या स्टेटस है, लेकिन जब ये स्टेटस, क्योंकि वो दोनों लिहाज से यूएई नंबर 1 पे नहीं था, तो उसकी वजह से एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ होती थी, और वो मतलब अनफॉर्चुनेटली मज़ेदार, और वो ये कि आपके जो फॉरेन ऑफिस वाले लोग थे, जो अफसरान होते हैं, वो जाहिर है कि वो जो अफसर होता है जिसका जो करियर है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वो नहीं प्रेफर करता यूएई, करता था। उसको होता था कि यार मुझे तो जर्मनी भेजो या अमेरिका भेजो, लंदन भेजो, कि जो टॉप पे है, क्योंकि मैं तो अगर मैंने नीचे वाले किसी मुल्क में कर लिया तो मेरी तो सर्विस खराब हो जाएगी, साल ज़ाया होंगे। हाँ, तो ये कितनी मतलब अगेन अनफॉर्चुनेट बात है कि आपने एक नंबर 1 कंट्री को नंबर 2 पे रखा हुआ था, और उसकी वजह से पूरा आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी गलत तरीके ही नहीं हुआ। मतलब माना, यानी कि सर अगर जब ये वीज़ा पॉलिसीज खराब हो रही हैं, अभी तो हो रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो रही है, वहाँ को आपका बंदा होता, वो मुद्दा उठाता, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ का हिस्सा होता, उनका नुमाइंदा होता, वो कहता है यार इनके लगाओ। लेकिन सर मैं वैसे भी आपको सही बता रहा हूँ सर, मुझे लगता है जो वहाँ रह रहे हैं ना सर पाकिस्तानी, वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि यार हमारे बस सुकून है जिंदगी में। और सर बाकी बांग्लादेश वाली इज गुड, अगेन बांग्लादेश इज़ वेरी गुड। वो और बात है कि मतलब बांग्लादेश ने जो पिछले कुछ अरसे में काफ़ी मुआशी तरक्की की है, और उसके पीछे जो हमने सुना है वो ये है कि सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि उनकी फीमेल वर्क फोर्स सारी जो है वो बहुत बढ़ गई है, बहुत एम्प्लॉयड भी है, बहुत एम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से वही वाली बात है कि नंबर ऑफ पीपल जब ज़्यादा हो जाएंगे काम करने वाले, तो वो काम ज़्यादा होगा, तरक्की होगी। दूसरा जो है वो जाहिर है, मतलब अगर वहाँ पे काम इतना ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रेड टेपिज्म शायद कम है, बी रिज्यूमिंग। तो सर उसमें ये बस इसके लिए देखें कि अब आपके जब अमीर लोग वहाँ पे, अगर वीज़ा आसान हो गया, आपके लोग वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, जाके देखेंगे कि इधर तो आसानी से काम हो जाता है, पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अगेन ये बड़ा एक मुस्बत चीज़ है। उसकी वजह ये है कि उनके लिए एक नई मार्केट खुल रही है कि यार फिर इधर ना काम कर लें, शायद उसकी वजह से हम होश के नाखून लें और हम यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू करें। सर बिल्कुल टॉल ऑर्डर है, शायद हो जाए, लेकिन सर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक स्टैट से आपको ये बात बताता हूँ कि ये चीज़ एक तो होना शुरू हो गई है। बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो बांग्लादेश और अफ्रीकन ममालिक जो हैं वहाँ जाके इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। वो सीमेंट के अंदर भी काफ़ी हैं, टेक्सटाइल के अंदर कुछ हैं जो वहाँ चले गई। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उसकी एक चीज़ है, और वर्क एथिक सर दूसरा बहुत बड़ी वजह है कि यार वहाँ का जो आपको लोकल लेबर मिलता है उसका वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग है, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हैंड्स डाउन एक बात है, और मुल्की मईशी तरक्की जो है वो इस चीज़ की अक्कासी करती है। दूसरा सर, अब आप मेरे नज़दीक तो एक्सपोर्ट जो है ना, जो यहाँ बना के चीज़ें बाहर भेजनी है, उसको छोड़ दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है सर। उसकी वजह ये है कि सर 2025 का जो पहला क्वार्टर है, फाइनेंशियल क्वार्टर, जो कि होगा जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई टू सितंबर, यस, हाँ सर, उसकी जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें आपकी एक्सपोर्ट इज़ 16 बिलियन डॉलर्स, और आपकी रेमिटेंस जो है वो 17 बिलियन डॉलर्स है। सो रेमिटेंसेस ने आउट परफॉर्म किया एक्सपोर्ट को। वाह। रेमिटेंस पे कोई फोकस था गवर्नमेंट का? रेमिटेंस पे तो ऑपोजिशन का एफर्ट था कि बंद कराओ। गवर्नमेंट का तो फोकस था मियां साहब की पॉलिसी, भाई एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ऊपर लेके जाओ, मजीद बिलियंस में इसको लेके जाओ। आपको रेमिटेंस ही आउट परफॉर्म कर गई है। ओ भाई, आप हुआ क्या है सर, बेसिकली आपका जो बंदा जो ये एक्सोडस करते थे, बहुत बंदा बाहर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो भी सारा कुछ है, उसका फल मिल रहा है आपको अब कि रेमिटेंस की फॉर्म में वो लोग बाहर अब पैसे भेज रहे हैं। वो सर गए 24 के शुरू में, 23 के एंड में सेटल डाउन हुए, अपना कारोबार संभाले या अपनी नौकरियां संभाली, अब वो पैसे भेज रहे हैं। सर ये बात ठीक है। वही वाली चीज़ है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में ना बड़ा टाइम लगता है, और डिपेंड करता है, हम इस पर बात कर चुके हैं, एग्रीकल्चर में शायद कम टाइम लगेगा, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा टाइम लगेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बंदे भेजना जो है वो कंपैरेटिवली जाहिर है ज़्यादा आसान है। लेकिन अब ये ज़रा रेमिटेंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी वो मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर जो है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है,
बढ़ी जा रही है। वो बढ़ी जा रही है। और उसमें जो हुआ ये है कि क्योंकि सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान हुआ था, तो अब हुकूमत जो है ना वो दिसंबर के हाँ, आपको महीने का दिखा के, जो कि नवंबर से 6% ज़्यादा है, 3.6 अभी, और तब को पता नहीं 2 पॉइंट समथिंग था। बिल्कुल पिछले दिसंबर के मुताबिक 17 या 23% ज़्यादा है। बुनियादी बात ये है कि इस पे हुकूमत हो रही है बहुत कॉकी, हम्म। कि हाँ भी फिर कितनी ना फिर। अच्छा, मेरा ये ख्याल है इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो हमारे भाई हैं ओवरसीज़, उनको लोचू पोचू करना चाहिए बहुत ज्यादा, बहुत ज़्यादा, और कॉकी नहीं होना चाहिए। देखें, किसी भी एक चीज में नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए, इस पे ख़ास तौर पे नहीं होना चाहिए। देखें, एक तो मसला ये है कि ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ठीक है, वो तो आपने ना समझौता गमों से करना होता है, एंड वो जिस तरह आप कहते हैं यू लिव टू फाइट अनदर डे, और वो सारा कुछ है। लेकिन मतलब इलेक्शन ये पीटीआई जीती भी थी, ठीक है, मतलब इतना पता होना चाहिए हाँ। सबको। लोगों के 8 को जीते 9 को हार गए। हाँ, लोगों के दिलों को ठेस पहुंची हुई है, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे डाला था पर्ची, वो पर्ची वहां से निकली नहीं। हम्म। अच्छा, ओवरसीज खास तौर पे इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। बात ये है कि 25 दिसंबर तक तो ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि इमरान खान साहब की तरफ से कि हमने सिविल नाफरमानी करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि वो जी के अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए, अच्छा अगर ये शर्त मानी गई है, चल 25 के बाद उन्होंने अनाउंस की सिविल नाफरमानी। अब ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आपने डबल रोटी लेनी है, इस दुकानदार से, करियाने की दुकान से आपकी लड़ाई हो गई है, तो बच्चे को कहा कि यार अगली वाली तो जाके ले आकर हूँ। ये मतलब आपका एक बैंकिंग चैनल बड़ा एक घर, जो वहाँ पे बैंकिंग चैनल से भेजता है, वो तो अपने घर से ही नहीं निकलता, वो तो एक अपनी ऐप पे जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। $45 उसकी फीस लगती है, पैसे ठग करके आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। अच्छा, ये जो हुंडी हवाले वाला काम है ना, जाहिर है, और इधर जो है ना, मैंने देखा वो भी बहुत लोग ना मजाक उड़ा रहे हैं कि हाँ फिर कैसे होगी सिविल नाफरमानी, वो फिर अपने बीवी बच्चों को भूखा मार दें, वो इधर माँ बाप को भूखा मार, यार भूखा, वो जाहिर है हुंडी वाला करेंगे। अच्छा, अब जाहिर है ये भी गलत बात है, इमरान खान साहब के एंड पे उन एक इलीगल काम प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अब वो कर रहे हैं, अब क्या करें, इसका हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन आ, हुंडी हवाला वाला ढूंढना, जो एक कोई रेफरेंस हो। ट्रस्ट फैक्टर चाहिए बहुत बड़ा। आप अपने हार्ड अर्न मनी किसी को दे रहे हैं और वो यहाँ ना दे, आपकी पैक हो जाए, फिर क्या करेंगे? हाँ, और फिर पता लगे कि ये जो फलाना बंदा है, ये तो इससे जब भी हुंडी वाला वाला काम कराया है, ये तीसरे महीने बाद ये किडनैप कर लेता होता है, इसको लगता है कि ये तो इतने की पार्टी है, मतलब समझ रहे हैं हाँ, कि एक इलीगल काम है ना, मतलब ये जो बंदा ये इलीगल काम कर सकता है, वो भी कर सकता फिर जो है। यहाँ आएगा और आपके घर वालों को पैसे देगा, वो बीच में कहेगा जी मैं लेकर अब मिठाई, हाँ, तो एक और मसला है सर यहाँ पे। तो बहुत सारे मसले, तो ये कहना ना कि जी उन्होंने अनाउंस किया था तो देखें ये तो बढ़ गई है काम होने के वजह, इस पे शुक्रिया तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज का, प्लीज कीप डूइंग इट, कीप कीप इट डूइंग अप। इट। वी नो आपके दिल को ठेस पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान रहेगा तो ही कभी इमरान खान साहब भी उसको दोबारा हुक्मरानी करेंगे। अगर आपने हमें पैसे थ्रू लीगल चैनल ना भेज के पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात में धकेल दिया, तो कल को इमरान खान साहब आके भी कोई मज़ीद बेहतरी नहीं कर सकेंगे। इस तरह करके तरला मार के बात आगे चलानी सर चाहिए। वैसे मेरा अपना ख्याल है, हुकूमत को बोझ नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये भी मजबूर है सर, उसकी मैं वजह बताता हूँ सर। मैं उनकी सेंटिमेंट समझता हूँ, मैं अग्री करता सर। मैं देखिए इलेक्शन डे से लेके आज तक कभी ये नहीं कहता 8 तारीख के इलेक्शन, मैं कहता हूँ 8 और 9 तारीख के इलेक्शन, 8 को जीते 9 को हार गए, हम आपके साथ हैं। इसमें सर मजबूर क्यों है सर? वहां पे देखें, उस कल हमने खबर की थी कि वो 4 सऊदी जो थे वो पकड़े गए फॉर गोल्ड, 2 नंबरी बिल्कुल कर रहे थे। बिल्कुल। फर्ज करें एक बंदे ने जाके 1 डेढ़ साल में मेहनत करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया, वो घर पैसे भेज रहे हैं, हम्म। वो कभी सोचेगा ही नहीं सर कि मैं हुंडी के थ्रू भेजूं इमरान खान की वजह से। सवाल नहीं पैदा होता सर। सियासी अपनी जो आपकी वो प्यार मोहब्बत है वो अपनी जगह। जब आपने 9 to 5 पहला हो ना, 1 डेढ़ साल आपने मेहनत की हो, आपने लैडर क्लाइम की हो, आपका स्किल सेट आपको मोटिवेट हो रहे हैं, आपको मजा आ रहा है अपने दफ्तर जाके, आपने फ्यूचर अपना प्लान किया हुआ है, फिर आप कोई भी उस जैसे दुबई जैसे मुल्क में या कहीं से भी जहां से रेमिटेंसेज आ रही हैं, आप किसी गलत जगह पैर नहीं रखते। फिर आप कहते हैं यार कि मेरा सिस्टम चल रहा है, मेरे घर वाले खुशियां दुआएं देते हैं मुझे, ठीक है, शाबाश करते हैं बेटा, वो खुश वहां फिर रहे हैं, मेरा ट्रिप भी निकल आता है, मैं वापस भी आ जाता हूँ, मैं यहाँ वापस भी आ जाता हूँ, उसके सारे सर मजे मोर और लेस पूरे हो रहे हैं।
सर वो कभी भी, मैं तो जब ये सिविल नाफरमानी की तरीक का कहा भी था, मैंने कहा मे बी हैंडफुल ऑफ पीपल विल से कि जिनको फर्क नहीं पड़ता, जिनकी इनकम्स कहीं और से आ रही हैं, वो शायद ये करना रोक दे। बाकी सर सारों के लिए ये बहुत बड़ी टॉल डिसीजन है, ये नहीं करेंगे सर। नहीं, सो आई अंडरस्टैंड कि मसला ये है। और वाकई अब जो है ना, मतलब ये जो पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग ही होती है ना, ये सॉर्ट ऑफ, हाँ। जो हुंडिया वाला जो है, ये मनी हाँ लॉन्ड्रिंग ही है, ये आप आपने, लीगल चैनल से नहीं भेज हाँ रहे। मतलब वहां काला किया तो यहाँ ला के उसको घुमा के सफेद कर दी, यही है ना। हाँ हाँ, नहीं, सो मसला ये है कि लीगल चैनल के अलावा पैसे इधर उधर करना जो है, इसको अब यहाँ पे तो इतना बड़ा ये मसला नहीं है, बाहर की दुनिया में बहुत ना बड़ा है। इसको ड्रग मनी के करीब समझा जाता है। हाँ उसकी वजह ये कि उनको लगता है कि कहीं इससे असले की खरीदो फरोख्त हो रही है या टाइप सीन, तो वो बड़ा सीरियसली लेते हैं। सो मैं ये बात सेंटिमेंट बिल्कुल समझ रहा हूँ कि वहाँ पे एक बंदा जो सेटल्ड है, वो किसी भी पुलिस और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल क्राइम वाले उससे बचना मथा चाहता है, नहीं वो मारना। ये नहीं करेगा। लेकिन अगेन फिर वही बात सर, अगर वो करना शुरू कर दें, वी डोंट नो। हम्म। इसलिए जो है ना, हवाई चप्पे नहीं चढ़ाने चाहिए, हाँ उनको नहीं उनको ना, दिखाना चाहिए। उनको उनको बल्कि आप ना और मोटिवेट करें उनको, कहें यार हम मजीद एक ऐप बना रहे हैं, सानू पैसा दियो ऐप, वो बना दें, उसके अंदर कहें यार कि आप इस ऐप के थ्रू करेंगे तो आपको जीरो इंटरेस्ट मिले, जो मर्जी सर, जीरो कॉस्ट ये वो। हाँ लास्टली सर हम तो अभी मुखातिब हुए हैं हुकूमत से और वो लोग जो वहाँ पे हैं। मैं सर यहाँ पे उनके रिश्तेदारों से अगर हो जाऊँ आपकी इजाज़त से सर, आपने, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं ना, आप ज़्यादा टीवी देखते हैं, वो वहाँ टीवी नहीं देख रहे, वो वहाँ काम कर रहे हैं। आपने मोटिवेट होके अपने वहां वाले जिसने पैसे भेजने उसको नहीं कहना कि बेटा तू मुझसे अब लीगल चैनल से ना भेजेगा, तू ये कर। वो आपके प्रेशर में आके करेगा, वो फंसेगा, फिर उसने अगर फर्ज करें वो खुलाना खास्ता पकड़े जाए और उनको वापस ही आना पड़ जाए, तो फिर वो आप ही को कहेगा लो जी मैं आ गया, मैं बैग है तो मैंने खिलाओ। ठीक है, तो आप भी रियलाइज करें कि ये सिविल नाफरमानी वाली तरीक जो है, ये कभी यहाँ हो ही नहीं सकती, नंबर वन। एंड नंबर टू, कि जो वहाँ कर रहे हैं आपके लिए, यहाँ भेज रहे हैं, वो मुल्क का भी फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा हो रहा है, उनका भी फायदा हो रहा है। उस चीज को एक चलने दें, एक फ्लो के अंदर। सर असल में ना बात फिर एक और भी है सर ना। यहाँ वाले ज्यादा खतरनाक है, मैं ये कहना हाँ, चाह रहा ये आपकी बात मैं 100% एग्री करता हूँ। जो वाहिद मसला है ना, वो ये है कि वो जो वहाँ से थ्रू लीगल चैनल भेजते हैं ना, उनको वहाँ भी फीस काफ़ी देनी पड़ती है, यहाँ भी उनको रेट बुरा मिलता है। हूँ। अच्छा, एक्चुअली ये मतलब ये इतनी कोई अजीब जगह है ये, कि यहाँ पे हुंडिये वाले वाले को शायद कम पैसे पड़ते हैं, क्योंकि वो जो हुंडिये वाले वाला है ना, उसका असल काम वहाँ से पैसे लेके यहाँ आना नहीं है, उसका असल काम यहाँ के पैसे। हाँ ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ, सो उसको ये आसानी मिल रही है कि वो यहाँ किसी को रुपए देता है और उसके डॉलर बाहर हो जाते हैं। समझिए, वो तो इस गेम पे खेल रहा है, वो तो आपको प्रीमियम भी दे सकता है, वो आपको रेट से ऊपर रेट दे सकता हाँ है टाइप माहौल। तो ये कुछ लोगों के लिए बड़ी लुक्रेटिव भी होती है चीज के, मतलब अगेन सर, जो वहां पे बहुत वाइट कॉलर बैठ के जॉब कर रहा है कंप्यूटर पे, वो तो कहेगा कि यार नहीं, इसमें नहीं फंसना। जो ट्रेडिंग कर रहा है कैश पे। कैश पे, या जो वहां पे मजदूर है, वो कहेगा कि अच्छा यार रेट उत्थे बेहतर लाभदा पे है तो मेरी फीस ही घट, चलो इंज करो। तो सर इसको और मिटिगेट। बिल्कुल, और आखिरी चीज ये कि सर, ये जो आप बता रहे हैं रेमिटेंस और ये सारा एक्सपोर्ट वगैरह, सर देखें फिगर तो ये कुछ भी नहीं है, और इसमें चंद मिलियन भी अगर कम हो जाती हैं तो हमारा तो इधर बेड़ा गर्क है। इसीलिए मैं, और फिर वही बात है, ये जो हुकूमत है, इसने अब ये पक्की बात है सोच ली है कि आइंदा जब भी आना है तो डंडे के साथ ही आना है। कोई थोड़ा सा लोगों को लोचू पोचू करें, हो सकता है आपको कभी कोई सर वोट ही डाल दे। लुच्चू बड़ा आसान है, मैं बाकी तो नहीं, मैं एक शख्स को जानता हूँ, हमारा दोस्त है, ये दुबई से पैसे भेजते हैं यहाँ पे। सर वहाँ कोई ऐसा चार्ज नहीं है, ठीक है, वहाँ से भेजने का। वो बंदा लगा कहाँ जाता है, यहाँ पे जो इंटर बैंक रेट है ना, उसके ऊपर लगा जाता है। अगर तो लोचू पोचू करना है, आप कहें यार कि रेमिटेंस कैटेगरी की लैदा कर दिया हमने, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं अपने यहाँ के लोकल बैंक के साथ या वहाँ के बैंक, कोई सिस्टम बनाएं कि जी मैं हूँ एक साल के लिए, मैंने हर महीने इतने पैसे जो है ना रिमिट करने ही करने, एवरी मंथ आई विल रिमिट दिस अमाउंट ऑफ मनी बैक टू पाकिस्तान। उसका एक रेट तय हो जाए, एक इंटर बैंक है, एक ओपन मार्केट है, एक कोई कौन सा सर एक और होता है, पता नहीं, काबुली। काबुल ही है, एक आर रेट करते हैं, ये रिमिटेंस रेट की है, वो बेहतर होगा रेट थोड़ा सा। और उसके जरिए आप क्या साल की डील करे बंदा आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कि यार मुझे अगर साल का आप ये रेट देंगे ना, डिपेंडिंग ऑन फ्लक्चुएशन, मुझे इतना ऊपर मिलेगा इंटर बैंक से।
तो मैं वहां से पैसे आपको 1 साल भेजूंगा। सर ये लोचू पोचू ही है ना। बिल्कुल। दूसरा ये है कि मुझे अगेन ये पता नहीं है यूएई वगैरह का, जो मेरे दोस्त अमेरिका में हैं वो तो कहते हैं कि जी हमें तो जब हम पैसे भिजवाते हैं तो ये तो हमें नहीं पता कि आपको क्या मिलता है रुपये में कन्वर्ट हमें होके, ठुकती है। हमें को $45 फीस। सर दुबई का ऐसा नहीं है, दुबई में इज रिलेटिवली बेटर, दुबई का भी सऊदी का मुझे नहीं पता। बट चले सर, ये तमाम चीज़ें सर इनको मद्देनज़र रखें। ये सारा हमने आज उड़ी इकॉनमी भी सर कवर कर ली। हम सर शुरू हम बांग्लादेश से हुए थे, पहुँच यहाँ गए, लेकिन ये ज़रूरी थी सर बातें। तो बाहर इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।